नमस्कार दोस्तों, आज अपन देखेंगे 12th फिजिक्स का जो प्रैक्टिस सेट है तो उसको अपन देखेंगे। इससे क्वेश्चन आने की संभावना है बनी रहती हैं। तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ में देखेंगे अपन। तो जो एक नंबर वाले जो क्वेश्चन है, सबसे पहला है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक जो है कि वो होता है अपना N/AM। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अपन अगला क्वेश्चन जो है कि 4 UF धारिता के कितने सांधारितों के संयोग से परिणामी धारिता 6 UF प्राप्त होगा। तो इसका सही आंसर अपना जो है वो रहेगा अपना 3 ऑप्शन नंबर तीसरे का 3 हो जाएगा। इसके बाद अपन देखेंगे तीसरा क्वेश्चन है भूचुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है। तो नमन कोण का मान होता है इसका जो हमने बताया था 90 डिग्री का। तो नमन कोण का जो मान होता है वो होता है 90 डिग्री का भूचुंबकीय ध्रुवों पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन देखेंगे टीबी सिग्नल की परास है। टीबी सिग्नल की जो परास है जिसको अपन कहते हैं मतलब ध्वनि परास। तो उसका सही आंसर हो जाएगा टीबी सिग्नल की परास को। तो अपना इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अपना रहेगा 100 से 200 mHz। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला वाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन प्रकाशित तंतु का सिद्धांत। प्रकाशित तंतु का सिद्धांत के किस पर निर्भर है। तो इसका अपन ऑप्शन नंबर देखेंगे थर्ड है जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ये प्रकाशित तंतु का सिद्धांत है। इसके बाद देखेंगे अपन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है अपन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा इसमें कि पृथ्वी का विभव खालिस्तान माना जाता है। तो पृथ्वी का जो विभव है उसका सही आंसर अपना रहेगा 0। तो इसमें अपन भर देंगे कि अपना या फिर 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0। पृथ्वी का विभव 0 माना जाता है। अगला क्वेश्चन है ताप वृद्धि के साथ थर्मिस्टर का प्रतिरोध है। तो इसका आंसर सही, प्रतिरोध क्या है मतलब ताप वृद्धि के साथ थर्मिस्टर का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, बढ़ता नहीं है, घटता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देंगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का निर्वात में वेग कैसा रहता है। तो ये रहता है अपन का सही आंसर इसका कर देंगे हम कि 3 इंटू इसका रहेगा, 1 मिनट, इसका सही आंसर रहेगा अपना। तो इसका सही आंसर जो रहेगा अपना इसका रहेगा 3 × 108 N। इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद देखेंगे अपन अगला वाला कि बादलों का निर्माण वायुमंडल में कौन सी परत में होता है। तो अपन को देखना है कि 4 परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, या फिर एक छोटी सी ट्रिक है इसमें सभी परतों को अपन सीख सकते हैं। क्षोभ समताप मंडल, इसमें से सारी परतों का अपन को ज्ञान हो जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर खालिस्तान नंबर 4 का सही आंसर रहेगा अपना क्षोभ मंडल। तो इसमें हम भर देंगे क्षोभ मंडल। इसमें क्या भरेंगे अपन, क्षोभ मंडल। इसके बाद देखेंगे अपन 5वां जो है कि श्रव्य तरंगों एवं वाहक तरंगों के अध्यारोपण को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं मॉड्यूलेशन। इसका सही आंसर क्या रहेगा, मॉड्यूलेशन। इसका सही आंसर रहेगा क्या है कि तरंगें 2 प्रकार की होती हैं, एक तो श्रव्य तरंगें और एक अश्रव्य तरंगें। 1 मिनट, थोड़ा कुछ डिस्टर्ब हो गया है तो अपन फिर से देखेंगे। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। अगला है कि जोड़ियों को बनाना है।
तो सबसे पहला है आदर्श अमीटर। तो इसका सही आंसर जो है वो रहेगा शून्य प्रतिरोध। आदर्श अमीटर, इस 1 मिनट, आदर्श अमीटर का लगाने के बाद शून्य प्रतिरोध। इसके बाद है आदर्श वोल्ट मीटर। तो इसका सही आंसर रहेगा अनंत प्रतिरोध। आदर्श अमीटर का रहेगा शून्य, आदर्श वोल्ट मीटर का रहेगा अनंत प्रतिरोध। इसके बाद रहेगा सी है जो कि पी प्रकार अर्धचालक है। तो पी प्रकार का रहेगा एंटीमीन, और एन प्रकार का अर्धचालक जो है उसका सही ऑप्शन सही आंसर रहेगा, अपन देखेंगे, सिलिकॉन। तो नहीं, सिलिकॉन नहीं, सॉरी, इसका रहेगा एन प्रकार के अर्धचालक का रहेगा बोरोन। इसके बाद जो है कि निज अर्धचालक का क्या रहेगा, तो इस पे अपन लगाएंगे, इसका रहेगा सिलिकॉन, क्योंकि एन प्रकार के अर्धचालक है वो बोरान के साथ लगाएंगे। इसके बाद निज अर्धचालक है वो सिलिकॉन के साथ लगाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है अपन देखते हैं अब क्या है। अब इसके बाद है अपने एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसके सही आंसर अपन को जब उसका गहन अपन अध्ययन करते हैं तो उसमें अपन को यहाँ लिखना संभव नहीं है, इसलिए नहीं लिख पाएंगे। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग एवं विद्युत धारा में संबंध दर्शाने वाला सूत्र है। तो इसको भी अपन को अच्छा इसका सूत्र लिखना पड़ेगा अपन को। इसके बाद दूसरा है धनावेशित कणों को त्वरित करने वाली युक्ति का नाम क्या है, तो इसको भी लिखना पड़ेगा। और फिर भू स्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है, इसको भी लिखना पड़ेगा। डिजिटल सिग्नल के बारे में लिखना पड़ेगा और लेसर की परिभाषा देनी पड़ेगी। इसके बाद जो है 4 अंकों के क्वेश्चन आता है। सबसे पहला है समांतर क्रम में जोड़े गए 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 के तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक को स्थापित करना है। और इसमें से या फिर अपन के पास एक अथवा में क्वेश्चन है जो कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर में अंतर भी लिखना है। तो ये शायद मुझे लगता है कि ये थोड़ा सरल है उससे, तो अपन इसको भी कर सकते हैं। इसके बाद है कि छोटे दंड चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक की स्थापना कीजिए। फिर अथवा में रहेगा इसका भूचुंबकीय तत्वों को परिभाषित कीजिए एवं के संबंध स्थापित करना है। ये 4 अंकों के। इसके बाद आता है 7वां क्वेश्चन है जो ट्रांसफार्मर की कार्यविधि के सिद्धांत को नामांकित चित्र बनाना है। अच्छा, ट्रांसफार्मर का इसमें अपन को चित्र बना देना है और उसमें दर्शा देना है कि मतलब ट्रांसफार्मर है जो, तो उसके बारे में अपन को लगभग ऐसा कोई चित्र रहता है। उसमें बहुत सारा जो बोलने अपन यूरेनियम वो सब, तो उसको दर्शा देना है, उसके बारे में 2 पॉइंट लिख देना है। इसके बाद है प्रत्यावर्ती LCR परिपथ के नामक की चित्र बनाना है। इसमें वोल्टमीटर परिणामी वोल्टेज और परिपथ की प्रतिबाधा को लिखना है। इसके बाद है बोस्टर का नियम है। इसके बाद आ जाएगा अथवा में प्रकाश के व्यक्तीकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध को लिखना है। इसके बाद है विचलन वर्ण विच्छेद के लिए प्रिज्म के कोणों में संबंध स्थापित करना है। जो प्रिज्म रहता है उसका भी चित्र बनाकर इसको समझाना बताना है। इसके बाद ये सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसे 1.75 अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबाया जाता है, तो उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात करना है। इसके बाद है अपना इसके बाद 10वां क्वेश्चन है अपना प्रकाश से विद्युत प्रभाव की परिभाषा लिखिए। ये वाला क्वेश्चन है। और प्रकाश विद्युत के प्रभाव के नियम को भी लिखना है। अथवा में रहेगा डी ब्रोगली तरंगों के समीकरण को लिखना है, बताना है। इसके बाद रहेगा मोडम क्या है, बिलोक आरेख द्वारा कार्यविधि को समझाना है। फोकस मशीन क्या है, इसके बारे में भी लिखना है। तो अपन इसमें से एक क्वेश्चन का सही आंसर दे सकते हैं आराम से। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है कि पानी की 64 आवेशित बूंद जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 1 मिमी है और प्रत्येक पर 8 की पावर -8 कूलम आवेश हैं मिलकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं, तो बूंद का विभव ज्ञात करना है। तो ये भी अपन कर सकते। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन जो रहेगा कि सिद्ध कीजिए कि किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपात होती है। संधारित्र का सिद्धांत इस पर समझाना है। इसके बाद है 13वां क्वेश्चन है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्न
दर्शकों निम्न शीर्षकों के अंतर्गत करना है। जैसे किरण आरेख को समझाना है और आवर्धन क्षमता को अपन को समझाना है कि व्यंजक की स्थापना करनी है, और जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d बने तो इसके बारे में समझाना है। इसके बाद है खगोलीय दूरदर्शी का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों पर करना है, और वहीं इसमें दिया गया है, तो ये भी अपन अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद है 14वां है पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में P और N संधि डायोड के उपयोग का वर्णन निम्नलिखित बिंदु पर करना है। परिपथ का नामांकित बनाना है, कार्यविधि लिखना है। इसके बाद अपन को करना है कार्यविधि, और इसके बाद है निवेश विभव एवं विभव का निगत विभव के साथ परिवर्तन को दर्शाना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गेट के लॉजिक संकेत एवं सत्य सारणी को बनाइए। तो एंड के बारे में और नॉट के बारे में भी आता है कभी कभी, तो इन गेटों को भी अच्छे से पढ़ लेना है, सांकेतिक लॉजिक गेट। इसके बाद 15वां क्वेश्चन रहेगा प्रिज्म के लिए सिद्ध करना है अपन को U बराबर साइन A प्लस और S टाइप का कोई चिन्ह बना है, शायद इसके बारे में पता नहीं है, M/2। उसके अपन में भी है कि साइन A/2। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उत्तर सतह से प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र भी दिया गया है, उसको समझाना है। और अगला क्वेश्चन है कि दो लंबी समअक्षीय नालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए व्यंजक लिखना है, ज्ञात करना है। इसका मान किन किन कारकों को निर्भर करता है, इसको बताना है। इसके बाद है प्रत्यावर्ती धारा डायोड के बारे में लिखना है, सिद्धांत देना है, नाम की चित्र बनाना है, कार्यविधि लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चन अपने लगभग आने की संभावना बनी रहती है। तो इसी प्रकार से अपन और भी प्रैक्टिस सेटों को देखेंगे और हल करेंगे। तो इस वीडियो को सब अधिक से अधिक शेयर करना है और लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है। तो आज के लिए धन्यवाद देना है, और आगे वाली वीडियो में और भी अपन प्रैक्टिस सेटों को ऐसे हल करते हैं। धन्यवाद। हेमंत